नमस्कार। कभी सोचा है हम सबके पसंदीदा चिप्स, बिस्कुट या नूडल्स के पैकेट के अंदर आखिर छिपा क्या है? आज हम इसी छिपे हुए हमले की पड़ताल करेंगे जो हमारी सेहत पर हर रोज चुपचाप हो रहा है। तो ये सवाल बहुत जरूरी है। जो खाना हम खा रहे हैं, क्या वो हमें सच में ताकत दे रहा है या फिर धीरे धीरे हमारे शरीर को ही अंदर से खोखला कर रहा है? तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? भाई, इन जैसे चमचमाते पैकेटों से। बाहर से देखने में कितने बढ़िया लगते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ स्नैक्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की बस एक छोटी सी शुरुआत है। और फिर आते हैं ये जो फैक्ट्री की मशीनों से बनकर निकलते हैं। हाँ, स्वाद तो इनमें खूब होता है, लेकिन जो असली खाने का पोषण है, जो अनुभव है, वो हमसे छीन लिया जाता है। और ये सब एक बहुत बड़ी खतरनाक तस्वीर का हिस्सा है। और ये एक दो चीजें नहीं हैं, ये तो एक पूरी सुनामी है। चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स की, जो हमारी आने वाली नस्लों तक को अपनी चपेट में ले रही है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक हेल्थ क्राइसिस है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और देखिए, बात सिर्फ खाली कैलोरीज की नहीं है। लैंसेट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ रिपोर्ट्स चीख-चीख कर चेतावनी दे रही हैं। ये खाने की चीज़ें सीधे सीधे मोटापे, दिल की बीमारियों, डायबिटीज़, किडनी की तकलीफ़ों और यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी जुड़ी हुई हैं। मतलब हमारे शरीर पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये खाना हमें बीमार कैसे बना रहा है। फिर इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब क्या है, इसके पीछे छिपा अरबों डॉलर का धोखा क्या है, कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां नियमों को अपने हिसाब से बदलवा रही हैं, और सबसे जरूरी, आखिर में हम कर क्या सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दुश्मन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड आखिर है क्या चीज़। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं या यूपीएफ्स हैं, ये आखिर हैं क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये वो खाना है जो फैक्ट्रियों में बनता है, खेतों में नहीं। इन्हें असली खाने से निकालकर उनमें तरह तरह के केमिकल्स और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगें, उनका रंग अच्छा दिखे और वो महीनों तक खराब न हो। इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मक्के का सफ़र। जब भुट्टा अपने असली रूप में है तो वो कम प्रोसेस्ड है। जब उसे डिब्बे में बंद कर दिया जाता है तो वो प्रोसेस्ड हो जाता है। लेकिन जब उसी मक्के से चिप्स बना दिए जाते हैं जिसमें कई और चीज़ें मिलाई जाती हैं, तब वो बन जाता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड। और यही कहानी सिर्फ मक्के की नहीं है। खेत से निकला साबुत गेहूं बन जाता है पैकेट का बिस्किट, और जमीन से निकला सीधा सादा आलू बन जाता है फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। बस यही है प्राकृतिक से अल्ट्रा प्रोसेस तक का पूरा खेल। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग मशीन हमारे सोचने समझने के तरीके को ही कंट्रोल करती है। क्या लगता है ये सब चीजें हम अपनी मर्जी से खरीदते हैं? जरा इस नंबर को देखिए। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों ने विज्ञापनों पर 13.2 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। सोच भी सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। अगर अंदाजा नहीं लग रहा तो ऐसे समझिए, ये रकम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जो पूरी दुनिया की सेहत का ध्यान रखती है, उसके पूरे बजट से 4 गुना, जी हां, 4 गुना ज्यादा है। 3 कंपनियां पूरी दुनिया की हेल्थ एजेंसीज से 4 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ अपनी चीजें बेचने पर लगा रही हैं। और इतने खरबों रुपए खर्च करके हमें कहानी क्या सुनाई जाती है? कहानी ये है, अरे भाई, प्रॉब्लम हमारे खाने में थोड़ी है, प्रॉब्लम तो लोगों में है, वो बस एक्सरसाइज नहीं करते। मतलब सारा का सारा दोष हमारे ऊपर, ताकि उनके प्रोडक्ट्स पर कोई सवाल ही ना उठे। लेकिन बात सिर्फ टीवी विज्ञापनों पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है, जहां पैसे के दम पर हमारी सेहत से जुड़े नियम कानून तय होते हैं। ये कंपनियां अपना मुनाफा बचाने के लिए क्या नहीं करती? सरकारों पर दबाव डालना, अपने मतलब की रिसर्च को पैसा देना, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर केस कर देना, उसे चुप करा देना। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक देश की कहानी है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में इन कंपनियों ने लॉबिंग पर $1 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। ब्राजील में आधे से ज्यादा नेताओं को इन्हीं कंपनियों से पैसा मिला था। और मेक्सिको में जब सरकार ने पैकेट पर साफ साफ चेतावनी लिखने का नियम बनाया तो कंपनियों ने सरकार पर ही केस कर दिया। तो बात एकदम साफ है। द लैंसेट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल भी यही कहती है कि हमारी अच्छी सेहत के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा इन बड़ी बड़ी कंपनियों का यही राजनीतिक दखल है।
तो सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े, इतने ताकतवर सिस्टम के सामने आखिर किया क्या जा सकता है। देखिए, एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ मानना है कि सिर्फ जानकर या जागरूक हो जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए सख्त सरकारी नीतियां नहीं बनती, तब तक ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर जीतना नामुमकिन है। लेकिन जब तक वो बड़े बदलाव नहीं होते, तब तक क्या हम चुपचाप बैठे रहें? क्या इस पूरे शोर शराबे के बीच अपनी आवाज उठाने का कोई तरीका है? देखिए, उनकी आवाज के पीछे अरबों डॉलर्स की ताकत है। वो बहुत ऊंची है, लेकिन इस शोर के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है सही जानकारी। जब सच पता होता है तो उनके धोखे को समझना आसान हो जाता है। इस तरह की पड़ताल से जुड़े रहना अपने आप में एक विरोध है। ये वो ताकत है जो वो हमसे छीनना चाहते हैं, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि सेहत तो हमारी है, लेकिन उसे बाजार में बेचा जा रहा है। तो इसे खरीदने की इजाजत किसे दी जा रही है? इन कंपनियों को या खुद को? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।